दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 तारीख की रात को जल आ जाएगा, लेकिन अभी 2 दिन पहले मुझे पता चला है कि 3 की रात को जैसे ही 12 बजेंगे और 4 की मतलब डेट लगेगी और वैसे ही जल छोड़ दिया जाएगा। तो यही पता करने के लिए आज मैं हर की पैड़ी पहुँचा हूँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था, जैसे ही गंगा जल हर की पैड़ी में बढ़ जाएगा, जैसे ही फ्लो बढ़ जाएगा, वैसे ही मैं हर की पैड़ी जाकर वहाँ के जो दृश्य हैं वो दिखाऊंगा और आपको जो बढ़ती हुई जलधारा है उसके भी पूरे दृश्य दिखाऊंगा। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ। अभी मैं हर की पैड़ी के जो मुख्य स्थान है वहाँ पर आपको ले चलूँगा और देखेंगे कितनी देर में जल आने वाला है, क्योंकि अभी भी टाइम है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी 11:48 हो रहे हैं और यहाँ पर अभी घंटाघर जो कि हर की पैड़ी में घड़ी लगी है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो चलते हैं हर की पैड़ी की ओर और देखते हैं कितनी देर में जल आएगा या और समय इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वीडियो में बने रहें और पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि जब गंगा जल का फ्लो आएगा तो उस क्षण को आप सभी भी देखना चाहते होंगे। और क्योंकि 20 दिन लगभग हो चुके हैं और हर एक व्यक्ति को जो हरिद्वार आना चाहता है उसको बेसब्री से यही इंतज़ार है कि हर की पैड़ी में गंगा जल कब आएगा। तो बिना देरी करते हुए हम चलते हैं हर की पैड़ी को और वहाँ पर आपको दृश्य दिखाते हैं। तो दोस्तों अब मैं हर की पैड़ी के मुख्य स्थान पर पहुँच चुका हूँ और सबसे पहले मैं आपको यहाँ का टाइम दिखाता हूँ। ये यहाँ पर जो घड़ी लगी हुई है जो घंटाघर घाट में है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो देखते हैं कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, कितनी देर में जल आएगा या और भी टाइम लगेगा या सुबह के समय छोड़ा जाएगा। लेकिन जो प्राप्त जानकारी हुई है वो यही है कि 4 तारीख को वही 1 बजे के आसपास या 12 बजे के बाद जल छोड़ दिया जाएगा। तो कुछ ही देर में 4 तारीख भी लगने वाली है और फिर देखते हैं। और जो हर की पैड़ी के दृश्य हैं वो देख सकते हैं। ऐसे दृश्य शायद ही आपने पहले कभी देखे हों। अभी तक 2-3 दिन पहले की जो वीडियो थी मैंने आपको दिखाया था, तब हर की पैड़ी में आपको काफ़ी जल दिख रहा था, लेकिन आज हर की पैड़ी में आपको बिल्कुल भी जल नहीं दिख रहा है। कह सकते हैं कि हर की पैड़ी पूरी तरह से आज सूखी हुई है। यहाँ पर आपको गंगा जल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो चलते हैं आगे और जो इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कितनी देर मैं रुक सकता हूँ यहाँ पर और कब तक जलाएगा। और अगर समय लगेगा तो फिर सुबह के समय फिर मैं यहाँ पर आकर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और फिलहाल आप यहाँ के देख सकते हैं हर की पैड़ी के ताज़ा दृश्य। दोस्तों अगर आप इसी तरह हरिद्वार और ऋषिकेश के अच्छे स्थानों को देखना चाहते हैं, ज़रूरी जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों कुछ ही देर में 12 बजने वाले हैं और 12 बजे के बाद ही जल छोड़ने के लिए जानकारी प्राप्त हुई थी। तो फिलहाल इंतज़ार करते हैं और उस क्षण को मैं भी देखना चाहता हूं जब हर की पैड़ी में पूरी तरह से जल यहां पर आएगा। तो अभी फ़िलहाल हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं घंटाघर घाट में ये वो घड़ी है। अगर आपने पहले सही से नहीं देखी है तो यहाँ पर देख सकते हैं। बस 2-3 मिनट बाकी हैं 12 बजने में और उसके बाद 4 तारीख की जो डेट है वो लग जाएगी। इधर
तो दोस्तों अभी हम उस जगह पर चलते हैं जहाँ से हर की पैड़ी का जो जल है वो हर की पैड़ी की ओर जाता है। और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि हल्का हल्का जो जल है उसका फ्लो धीरे धीरे करके बढ़ने लगा है। तो देखते हैं। तो देखते हैं कितनी देर में जो जल का फ्लो है वो बढ़ेगा। ये देख सकते हैं यहाँ से जो जल है वो धीरे धीरे हर की पैड़ी की ओर बढ़ने लगा है, लेकिन अभी बहुत ही हल्का है और हो सकता है अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़े। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा। तो दोस्तों अब बज चुके हैं रात के 12 बज चुके हैं और 4 तारीख की जो डेट है वो आ चुकी है। तो सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी खुश रहें, आपके परिवार को हमेशा खुशियां मिलती रहें। और यहाँ पर देख सकते हैं 12 बज चुके हैं पूरे। और माँ गंगे से भी प्रार्थना करते हैं कि आपका परिवार खुश रहे। तो दोस्तों हर की पैड़ी में जल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगा है और देखते हैं कितना समय लगेगा पूरी तरह यहाँ पर जल आने में। आप ये दृश्य देख सकते हैं, ये हल्का हल्का जो जल है ये हर की पैड़ी में जाने लगा है। और कुछ देर पहले यहाँ पर बिल्कुल भी जल नहीं था और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जल है वो हल्का हल्का आने लगा है। तो इस तरह हो सकता है कि घंटों लग जाएं जल को बढ़ने में, क्योंकि जो जल है वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जिस तरह जल धीरे धीरे बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है 2-3 घंटा के बाद ही जाकर यहाँ पर पूरी तरह से जल पहुँच पाएगा, क्योंकि बहुत सारा एरिया अभी भी आपको उसकी रेत ही रेत नज़र आ रही होगी। तो दोस्तों ये वही क्षण है जिस क्षण को आप देखना चाहते थे। हालांकि 2-3 दिन पहले हर की पैड़ी में इससे भी ज़्यादा जल था, लेकिन कल के दिन और भी कम किया गया था और अब फिर से कह सकते हैं कि जल बढ़ने लगा है। दोस्तों एक बार फिर से मैं टाइम दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 12:20 हो चुका है और मैं यहाँ पर 11-11:15 बजे आ गया था और जब से वेट कर रहा हूँ कि कब गंगा जल हर की पैड़ी में आएगा और मैं आपको वो क्षण दिखा सकूँगा। और देखते हैं, बहुत ठंड भी इस समय लग रही है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा तेज़ चल रही है। और यहाँ पर गंगा जी का मंदिर है और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु कह सकते हैं कि रात में 12:30 बजे यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं कितना ठंडा जल होगा। जो ये जल दिख रहा है थोड़ा सा, इसी में बहुत सारे श्रद्धालु स्नान भी कर रहे हैं। कैसे इतने कम जल में स्नान कर पा रहे हैं आप समझ सकते हैं। और अब 12:35 हो चुके हैं
और अभी भी जो गंगा जल है वो हर की पैड़ी में नहीं बढ़ा है। मुझे लग रहा था कि उस समय जल कुछ आ रहा है, लेकिन उतना ही चल रहा है और धीरे धीरे आगे भी निकल जा रहा है। तो इस तरह अभी तक जल बढ़ा नहीं है। तो दोस्तों अब रात के 1 बज चुके हैं और मैं हर की पैड़ी में एक बार फिर से पहुंच चुका हूं और अब देखते हैं जल आया है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हर की पैड़ी में जो घड़ी लगी है आप समय देख सकते हैं, 1:05 हो रहा है और अभी भी हर की पैड़ी में जो जल है वैसे ही है। हम समझ रहे थे जल बढ़ेगा, लेकिन अभी तक जल नहीं बढ़ा है। तो देखते हैं, अब 1 घंटा से ज़्यादा यहाँ पर मैं रुक चुका हूँ और सुबह कल को आऊँगा और सुबह देखते हैं यहाँ पर जल मिलता है या नहीं, क्योंकि अब इस समय ठंड भी लग रही है और बहुत तेज़ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी हम घर के लिए चलते हैं और सुबह आएंगे, फिर उसकी जो अपडेट है, सुबह की जो ताज़ा दृश्य हैं और सुबह जल की क्या स्थिति है वो सभी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और मैं एक बार फिर से हर की पैड़ी पहुंच गया हूं और मुझे घर पहुंचते पहुंचते लगभग 1:30 बज गए थे और उसके बाद 2 बजे मुझे नींद आई। तो मैं फिर उसके बाद सो गया, तो फिर उठने में थोड़ा लेट हो गया। तो फ़िलहाल लगभग 7:45 बजे के आसपास मैं हर की पैड़ी पहुंच चुका हूं और अब चलते हैं हर की पैड़ी में और देखते हैं कि हर की पैड़ी में कितना जल आया है। और देख सकते हैं सुबह सुबह बहुत सारे श्रद्धालु एक बार यहां पहुंच चुके हैं और 4 तारीख है तो दीपावली का दिन है। तो एक बार मैं फिर से आप सभी को, आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माँ गंगे, भगवान गणेश, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि आपका परिवार हमेशा हमेशा खुश रहे। आपके परिवार को जो दुख है, तकलीफ़ है, वो हमेशा उससे बचता रहे, बहुत सारी खुशियाँ आपको मिले। तो चलते हैं हर की पैड़ी में और देखते हैं। उम्मीद तो यही है कि हर की पैड़ी में जैसे पहुंचेंगे आपको बहुत सारा जल दिखेगा और उसके बाद आप जब भी हरिद्वार आना चाहेंगे तो आप आराम से गंगा जल से स्नान कर सकेंगे। तो ये वो क्षण है जब आप हर की पैड़ी में 20 दिन के बाद गंगा जल देखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गंगा जल है, कह सकते हैं कि सीढ़ियों तक गंगा जल पहुँच चुका है और ये बहुत दिनों के बाद हुआ है कि सीढ़ियों तक यहाँ गंगा जल आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि ये एक ऐसा क्षण है जिसका इंतज़ार आप सभी को 20 दिन से था और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत दिनों के बाद हर की पैड़ी में इतना जल दिख रहा है और ये अभी कुछ ही घंटों के बाद ये और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो अभी मैं आपको पास से ले चलता हूं और जल को देखते हैं। जल में रेत की मात्रा है कि बिल्कुल क्लियर है। वीडियो को लाइक करने के साथ आगे शेयर जरूर करें। अभी 8 बजे हैं और जैसे ही 10 बजेगा ये गंगा जल का जो फ्लो है वो अब लगातार बढ़ता जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दीपावली की रात को जल छोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर सुबह से ही हर की पैड़ी में जल दिखने लगा है। तो जो 4 तारीख को जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि वो आराम से स्नान कर पाएंगे। और अभी मैं देखता हूँ कि जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं उनके कहाँ तक जल है, क्या घुटने से ऊपर जल बढ़ा है और नहीं बढ़ा तो ये संभावना ये है कि कुछ घंटे में अब बढ़ने लगा है। और अब आप देख सकते हैं गंगा जल में, कह सकते हैं रेत की मात्रा अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट जल दिख रहा है। नीचे की सीढ़ियाँ भी आपको दिख रही हैं, जो पैड़ी हैं वो नज़र आ रही हैं। तो बहुत अच्छी खबर है कि हर की पैड़ी में गंगा जल आ चुका है। अगर आप लोग हरिद्वार आना चाहते हैं तो आप आराम से आ सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। और यहाँ पर है ब्रह्मकुंड घाट के दृश्य और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ श्रद्धालु जो स्नान कर रहे हैं उनके घुटने से ऊपर जल आपको दिख रहा होगा। और कुछ ही घंटे की बात है और जल अब बढ़ना शुरू हो चुका है।
और रात जब आया था, रात के दृश्य आपने देखे होंगे कि हर की पैड़ी में बिल्कुल भी जल आपको नहीं दिख रहा होगा। कह सकते हैं कि जो दिवाली की सुबह है, 4 तारीख की जो सुबह है, वो बहुत सारा गंगा जल यहाँ पर लेके आई है। तो बहुत सारे लोगों को खुशी भी होगी और आप यहाँ पर अब आप माँ गंगे के सही से दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों इस समय मैं पहुंच चुका हूं महिला घाट में और यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं और ये भाई साहब को देख सकते हैं, इनके कमर तक जल है और लोग आसानी से डुबकी भी इतने जल में लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि वीडियो को आप जल्दी जल्दी से आगे शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हरिद्वार हर की पैड़ी में जल आने की पूरी जानकारी उनको मिल सके। अगर वो प्लान कर रहे हैं तो वो यहाँ पर पहुँच सके। और मैं अब आ चुका हूँ जो सामने की तरफ जो माँ गंगे की चौड़ी जलधारा है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ भी कल के दिन बिल्कुल भी जल नहीं था और आज यहाँ पर पूरी तरह से अच्छा खासा फ्लो है। दोस्तों अगर आप इसी तरह हरिद्वार और ऋषिकेश के अच्छे स्थानों को देखना चाहते हैं, ज़रूरी जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8:10 हो रहा है अभी। और एक बार फिर से आपको लेके चलता हूँ मैं ब्रह्मकुंड घाट की ओर। और सुबह सुबह का दिन है, दीपावली का शुभ दिन है और हम यही चाहेंगे कि माँ गंगे आप सभी को दुखों से दूर रखें और आपके परिवार को बहुत सारी खुशियाँ मिलें। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोग स्नान कर रहे हैं और कमर तक जल पहुँच चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यहाँ पर आप माँ मनसा माता के दर्शन कर सकते हैं। ऐसी ही ज़रूरी जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। हरिद्वार ऋषिकेश की जो ज़रूरी जानकारी है वो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सभी जानकारी आपको मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।